बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेक्ड क्रीमी चिकन पेस्ता रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, लजीज और मुंह में पानी लेकर आने वाली रेसिपी है। जो खाएगा बहुत ही इंजॉय करेगा। तो इसमें आसान आसान इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपको हम तरतीब से बताते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी फरमा दें चैनल को। सबसे पहले आपने वाटर लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। उसके बाद उसमें सॉल्ट डाल देना है और पेनी पेस्ता 300 ग्राम उसमें डालकर इनको आपने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। कोशिश करें पानी पहले बॉईल हो रहा हो फिर इसको डालें और इसको 6 से 8 मिनट तक आपने बॉईल करना है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्के नरम भी हो जाएंगे, थोड़ा सा इनका साइज़ भी बढ़ जाएगा। फिर इनको आपने छानी में डालकर थोड़ा सा छान लेना ताकि पानी वगैरह निकल जाए। फिर इसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो डालना है सबको हिलाकर। फिर जैतून का तेल हल्का हल्का सब पर डाल लेना है ओरिजिनल। फिर उनको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है ऊपर नीचे से, ताकि सारे पानी वगैरह निकल जाए और जैतून का तेल जो है सबको लग जाए। उसके बाद आपने 2 से 3 चम्मच जो है जैतून का तेल डालना है कढ़ाई में। और ओनियन जो हैं, प्याज, वो छोटे करके उनको आपने भूनना है। कम से कम 3 से 4 मिनट इनको भूने अच्छे तरीके से, जिस तरह सालन के लिए हम भूनते हैं इनको। अच्छे तरीके से भूनने के बाद फिर इसमें आपने गार्लिक 2 चम्मच डालने हैं, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। उसके बाद इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको पकाना है अच्छे तरीके से। अदरक डालने के बाद फिर इसके अंदर आपने चिकन वो लेना है जिसके अंदर बोटियाँ हों, सारी हड्डियाँ ना हों। फिर इनको अच्छे तरीके से हिलाना है जब तक ये चिकन यानी इस गोश्त का रंग सफ़ेद ना हो जाए, उस वक्त तक आपने इसको हिलाते रहना है, अच्छे तरीके से हिलाना है। ये देखें सफ़ेद हो गया रंग। अब इसकी जो आँच है वो सही होनी चाहिए। उसके बाद आपने काली मिर्च डाल लेनी है, सॉरी, सब्ज़ मिर्च डालनी है। अच्छे तरीके से इसको फिर मिक्स करना है। और उसके बाद जो टमाटो का पेस्ट जो बनाया हुआ आपने ग्राइंड करके वो डालना है। उसके बाद केचप डालनी है 2 चम्मच। इस तरीके से इनको फिर अच्छे तरीके से हिलाना है। चिल्ली गार्लिक सॉस बाज़ार से मिलती है, ये भी डालनी है। और 1 चम्मच जो है आपने क्या डाल लेना है, नमक डाल लेना है। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी जितना आप डालें। इसके बाद मिर्च डाल लेनी है, अदरक वो डाल लेनी है, हल्दी। और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। आँच जो है वो दरमियानी होनी चाहिए, इसको तेज़ नहीं करना मज़ीद हमने। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है सारी सिमत में, ऊपर नीचे। उसके बाद जो है सारे मिसाले डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, लेकिन हिलाना बंद नहीं करना, अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि जल ना जाए नीचे से। अच्छे तरीके से हिलाने के बाद आपने इसका पेस्ट मुकम्मल तैयार कर लिया है। अब आपने बटर डालना है, घी भी डाल सकते हैं, और ऑल पर्पस फ्लोर जो होता है वो भी डालना है। फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट इसको आपने अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। और आंच हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। ये बाज़ार से मिल जाता है फ्लोर। उसके बाद मिल्क डालना है इसमें आपने 2-3 कप। अब देख लेंगे वो आपने जितना बनाया है उसके मुताबिक, आधा कप भी डाल सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार तो 2 कप भी डाल सकते हैं। फिर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहना है। आंच हल्की होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, ये सारा एक जो है मिक्सचर बन जाए। उसके बाद फिर आपने चम्मच का चौथा हिस्सा जो है वो डालना है, नमक और मिर्च और बाकी नट्स वगैरह का वो जो है मिसाला वो भी डालना है अच्छे तरीके से। फिर इसको हिलाते रहना है। हल्की फुल्की फिटकड़ियाँ बनेगी तो इसकी परेशानी नहीं लेनी आपने। हिलाएंगे तो वो सारी फिटकड़ियाँ वगैरह जो बनी हुई होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद जो आपने ये सारे मिसाले इसमें डालने के बाद फिर इसको आपने उसी जिसमें हमने भूना था उसमें डाल लेना है। बॉइल्ड पेस्ता जो है वो इसके ऊपर डालकर इसको फिर अच्छे तरीके से अपने सारे पेस्ट को मिक्स करना है बड़े अच्छे तरीके से, तार ताकि जो सारी चीज़ें नीचे ऊपर बैठी होंगी वो सारी क्या हो जाए इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। फिर इस तरह का ये तैयार हो जाएगा पेस्ट। आपने इसको हिलाना जारी रखना है। देखने से ही बड़ा लजीज लग रहा है, जब खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। ये तैयार हो गया है जी। अब इसको पेश करें, सर्व करें मेहमानों की, घर वालों की। और जो खाएगा वो बहुत ही लुत्फ़ उठाएगा और कहेगा ये कैसे आपने बनाया है। इसके बाद इसको आपने डालकर किसी बर्तन में अच्छे तरीके से इसको हिलाकर इसको आपने बराबर कर लेना है, मुलायम कर लेना है। दोस्तों, ये बड़ा ज़बरदस्त भी है, खाने में भी बड़ा मज़ा आता है इसको। उसके बाद बाकी जो मिसाला जात आपने वो भी डाल लेने हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके इस तरीके से डेकोरेट करके ऊपर हल्के फुल्के मिसाला जा जो है वो छिड़क कर रेड चिल्ली वगैरह, और इस तरीके से आपने इसको बनाकर पेश जब करेंगे तो मेहमान एक दफ़ा देख कर पूछेंगे कि किसने बनाया है ये। और इसको फिर दोबारा एक दफ़ा
हीट भी करना है ओवन में। उसके बाद ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब आप जैसे ही इसको खाएंगे, पेश करेंगे, हर कोई खाकर बड़ा लुत्फ़ उठाएगा। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी फरमा दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।